वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैं आपको इन्फ्लेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, ठीक है, और पॉवर्टी के जो कुछ टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स में, वो मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका टू द पॉइंट ही रखूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट है होगा वही मैं समझाऊंगा। इसमें इस नोट्स में थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बट इतने ज़्यादा आपकी करनी यूज़ नहीं, बट इतना भी एक्स्ट्रा नहीं है। आप पढ़ लोगे तो आपको नॉलेज ही मिलेगी, कोई उतना ही होगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब इमेज स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 52% नियर अबाउट जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। भाई इतनी मेहनत करता हूँ, PDF अपलोड करता हूँ फ्री कंटेंट की, ठीक है, जो कि बाकी पेड देते हैं वो मैं फ्री में दे रहा हूँ चैनल पे। तो तब भी आप मेरे जो एफर्ट्स को क्या कहते हैं अप्रिशिएट नहीं कर रहे। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको रिक्रूटमेंट रिलेटेड, ठीक है, और स्टडी मटेरियल रिलेटेड अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। आप खुद देख लें, जो मैंने पीछे वीडियो अपलोड करी है वहाँ पे जो भी PDF डाली है, आप वहाँ से आप कंटेंट तक देख सकते हो कि कैसा कंटेंट है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। ये नहीं है अच्छा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कुछ अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, बट चीज़ों को देखो तो सही कि मैंने जो पीछे वाली प्लेलिस्ट डाली है, ठीक है, जितनी प्लेलिस्ट डाली है आप देखोगे ना तो आप अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। बट चीज़ों को देखो तो सही चैनल पे जाके, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन जब कोई प्राइजेस बढ़ते हैं, ठीक है, कमोडिटीज़ के उसकी कोई भी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। जनरल राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है, जब प्राइस भी बढ़ते हैं, पेट्रोल के बढ़ाई बढ़ गए, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। इफ़ प्राइस ऑफ वन गुड, मीन्स की एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन हम तभी कहेंगे जब इट इज़ इन्फ्लेशन ओनली इफ़ प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स, मैक्सिमम चीज़ें आपकी जब उसके प्राइस बढ़ते हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। कोई एक जैसे पेट्रोल बढ़ा, ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या है? एक कलेक्टिव चीज़ है कि उसमें हर एक चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे तब हम उस चीज़ को क्या कहेंगे कि यार महंगाई होगी, ठीक है। और डिफ्लेशन क्या होता है? It indicates the value of money as appreciated which would happen when people, अब डिफ्लेशन क्या होता है? जब लोगों के पास पैसा होता है बट वो स्पेंड नहीं करते, ठीक है। जब लोगों के पास पैसा है खर्चने के लिए, ठीक है, मनी है स्पेंड करने के लिए, बट वो स्पेंड नहीं कर रहे, वो फ्यूचर में के लिए सेव कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। when general level of prices is falling over a period of time, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्लेशन। इसके ऑपोजिट, जिसका इन्फ्लेशन का जो ऑपोजिट होता है वो डिफ्लेशन होता है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन जो होती है वो क्यों होती है, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है? जब कंज्यूमर के पास, हम जैसे कंज्यूमर के पास जब एक्स्ट्रा इसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो उससे क्या जो इन्फ्लेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं डिमांड पुल, ठीक है। जब एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर, यानी कि हमारे पास एक कंज्यूमर के पास इसकी कोई चीज़ को ख़रीदने की पावर है, ठीक है, तो जब उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। अब हम कोई चीज़ खरीदेंगे, ठीक है, ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ की मार्केट में जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी ना। तो ये चीज़ कह रहा है कि उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होती है द प्राइस राइजेज विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जब प्राइस राइज होता है, प्राइस क्यों राइज होता है कि उस चीज़ की कोई भी चीज़ प्रोडक्शन की जब राइज होता है, कोई भी चीज़ की कोई चीज़ बनती है उसकी जब कॉस्ट बढ़ती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन, उसकी वजह से जो प्राइस राइज होते हैं उससे क्या कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन? जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है,
जब जब किसी की प्रोडक्शन कोई भी हमको जैसे कोई बंदा बिस्किट बना रहा है, ठीक है, अब जब बिस्किट बनाने की जो रॉ मटेरियल होता है उसका जब प्राइस इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियसली बात है वो अपने जो अपना खर्चा कैसे निकालेगा, वो अपने जो प्राइस होगा उसको बढ़ाएगा। जब उसको बढ़ाएगा तो उसकी वो क्या हो रहा है, हर चीज़ की प्राइस बढ़ रहा है ना, कॉस्ट, उसे क्या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब किस तरह टाइप की इन्फ्लेशन होती है, मेन होती है 3 टाइप की। लो इन्फ्लेशन, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन होती है इसकी एकदम सीधा बढ़ना, ठीक है, उसे ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन उसकी बहुत ज़्यादा, नाम से पता चल रहा है। लो इन्फ्लेशन क्या होती है, सच इन्फ्लेशन इज स्लो एंड प्रिडिक्टेबल। इसकी जो इन्फ्लेशन होती है ये स्लो होती है और प्रिडिक्टेबल, इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट टेक्स टाइम इन लॉन्गर पीरियड एंड रेंज ऑफ रेजिंग यूजली इन सिंगल डिजिट। इसकी सिंपल ही बात है, ये जो लो इन्फ्लेशन होती है नाम से पता चल रहा है कि ये स्लो होती है, और इसको नाम की एक को नाम से जाना जाता है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि लो इन्फ्लेशन को किस और नाम से जाना जाता है, ऑप्शन दे देगा वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये स्लो और प्रिडिक्टेबल होती है, ये भी पूछ सकता है कौन सी इन्फ्लेशन स्लो और प्रिडिक्टेबल होती है, ऑप्शन दे देगा वो, ठीक है। तो ग्लोपिंग मतलब क्या होता है, हाई, इसकी एकदम ग्लोप मतलब एकदम कोई चीज़ में बढ़ना, ठीक है। तो ये इसका जो रेंज होती है वो डबल डिजिट में होती है, और जो लो इन्फ्लेशन होती है वो सिंगल डिजिट में होती है, ठीक है। अब जो कोई चीज़ स्लो होगी तो वो सिंगल डिजिट में ही होगी, जो तेज़ होगी वो डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में होगी, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन की होती है, ये इन्फ्लेशन लार्ज और एस्लेटिंग होती है, इसकी बहुत तेज़ होती है, ठीक है, नाम से पता है हाइपर। Such an inflation quickly leads to the complete loss of confidence in domestic currency and people start opting for other forms of money, ठीक है। अब ये इस इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक जो करेंसी जैसे हमारी करेंसी कौन सी है, रुपया, ठीक है, उसमें लोग क्या कहते हैं, उसमें कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करती, इसके रुपये में कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। वो कोई और फॉर्म की यूज़ करना शुरू करते हैं, जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है वो जो इन्फ्लेशन होती है वो कौन सी होती है, हाइपर इन्फ्लेशन, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक चीज़ों को छोड़कर बाहर की चीज़ों इन द सेंस की गोल्ड हो गया, ठीक है, कोई फॉरेन करेंसी होगी, ठीक है, कोई फिजिकल एसेट यानी कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये उससे कौन सी कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आगे मैंने कुछ और भी इन्फ्लेशन लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने पढ़ा दी। इसमें यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है फ्लिप्स कर्व्स, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फ्लिप कर्व क्या होता है, ग्राफिकल कर्व विच एडवोकेट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कौन सा रिलेशनशिप कौन सा कर्व सिग्निफाई करते हैं, तो ये होता है फ्लिप्स कर्व, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है। स्टैगफ्लेशन भी पूछते हैं, एक इसका कम्बिनेशन है हाई इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ का, ठीक है। जब हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ होती है तो क्या चीज़ होती है, ऑप्शन ये पूछ सकते हैं, स्टैगफ्लेशन होता है या कुछ होता है, ठीक है। तो आपको यह चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट डिप्रेशन के बारे में चीज़ लिखा हुआ ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको जो मैंने ऊपर पढ़ाया मेनली इन्फ्लेशन के बारे में, वो वहाँ से वही मेन चीज़ वहाँ से वही चीज़ पूछते हैं, ठीक है। तो आप वो चीज़ जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बोला, उस चीज़ को आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना कि सबसे पहले ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन इंडिया कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन की एग्रीकल्चर के ऊपर एक कमेटी भी है, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी, ठीक है। तो आपको ये वो याद नहीं रखना, आपको ये पूछेगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वो कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड वो कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें आपने हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। वाई क्यों हमें ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए थी, क्योंकि जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, इसको लाया गया था इंडिया में, तो उसका मेन पर्पस क्या था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करना। क्योंकि तब जब ये इन्फ्लेशन जब ये चीज़ लाई थी गवर्नमेंट ने, तो पर्पस यही था कि क्योंकि तब हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छा नहीं था एज़ कम्पेयर टू अभी थोड़ा अच्छा है, ठीक है, पर तब बहुत बुरी हालत थी, ठीक है। तो ये तभी ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी,
ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि ये वाली रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करती है, ये वाली रेवोल्यूशन किससे बिलोंग करती है। तो ये मैंने अभी इसमें भूल गया मैं को लिखना, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा उसकी उसके नोट्स बना के ना, तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। और आप वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लिखना भूल गया। अब आपने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया हुआ है, ठीक है। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना, क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या होती है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, यहाँ तक आप कोशिश करना पढ़ने के बाद। क्या कहते हैं यहाँ पे सक्सेस के ऊपर जो वाला चीज़ लिखी हुई है ना, मैंने इस यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक मेनली यहाँ तक है। आगे मैंने थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए ये चीज़ आगे लिखी हुई है, ठीक है। ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो JKPSC की तैयारी करेंगे वो थोड़ा पढ़ लें, उनके लिए डीप नोट्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो मैं जो अभी जो एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए आपको रेलिवेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पॉवर्टी क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, पॉवर्टी गरीबी, ठीक है। अब 2 टाइप की पॉवर्टी होती है, ठीक है। इंडिया में 2011 में, ठीक है, कितने लोग पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन नेशनल बिलो पॉवर्टी लाइन के थे, वो थे 21.9%। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इकनॉमिक्स में चीज़ ये नहीं होती, इकनॉमिक्स में वो चीज़ें फैक्चुअल भी होती हैं, और फैक्चुअल चीज़ें वो जो 1 डे एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ पे ये फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश कर रहा है कि जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं इकनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको यहाँ पे डालूँगा, ठीक है। तो अभी मैं पॉवर्टी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 11-11:30 मिनट की हो गई है, तो उसको मैं मेन चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, मिसकी बिल्कुल गरीबी, मिसकी सिंपल भाषा में, मिसकी जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके पास एक खाने के लिए पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, आप इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, मिसकी वो बंदे, वो इंडिविजुअल्स जिनके पास एक खाने के लिए पैसा भी नहीं है, वो उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी होती है जैसे अब सपोज करो मेरे पास पैसा है, ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ एज़ कम्पेयर टू अंबानी के, अदानी के, ठीक है। तो मैं किसके कंपैरिजन में हूँ, इसकी मेरे पास जो क्या कहते हैं, मेरी जो नीड है, बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, लाइफ की, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, तो वो मेरे पास है, बट तब भी मैं अपना कंपैरिजन किसी से कर रहा हूँ, किसी हायर क्लास से कर रहा हूँ, कि मेरे पास अभी भी कम है, अभी मैं गरीब हूँ। बोलते हैं ना कहीं, यार इतना अभी, अब मेरे पास तो इतना है अभी पर तब भी मैं गरीब हूँ, ठीक है। ऐसे कई बार बंदे बोलते हैं। तो अब हम अपना कंपैरिजन, अपने एक इंडिविजुअल अपना कंपैरिजन किसी और कम्युनिटी, किसी और हायर क्लास के साथ करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। इट इज़ अ मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। नाम मैंने जो बोला, मैंने वही बोला ना, इट इज़ मेजर क्या, इनकम इनइक्वालिटी है। मीन्स कि अब मेरी कहाँ पे इनकम, तो और दानी कहाँ की इनकम, ठीक है, वो 0 माइनस में आती है मेरी इनकम, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, कि जब एक इंडिविजुअल में ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिविजुअल अपना कंपैरिजन अपने हायर क्लास के से करता है ना, तो तब उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। और ये ऐसे बंदे होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो बंदा, उसकी बेसिक जो नेसेसिटी हैं लाइफ की वो पूरी हो रही हैं, बट वो इसकी अपना कंपैरिजन कर रहा है कि हायर सुपीरियर क्लास से। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि वो हम गरीब हैं, या हम पॉवर्टी के बारे में बताऊँ, हम गरीब ही बोलेंगे, अमीर थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया हो तो फिर से बोलना कि मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेट होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम, अभी रिसेंटली एग्जाम में भी आया था, कि इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेट होती है वो कौन करता है, ठीक है। सबसे पहले आप याद रखना कि जो पहले करते थे ना, 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन होता था, ठीक है, जिनको पता होगा, ठीक है। 2015 के बाद जो प्लानिंग कमीशन को डिफंक्शन कर दिया गया, उसकी जगह क्या है, नीति आयोग। अब वो काम जो प्लानिंग कमीशन करता था, प्लानिंग कमीशन तो सिर्फ प्लानिंग का काम करता था, अब जो नीति आयोग है वो प्लानिंग भी करता है, उसकी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन भी देखता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको याद रखनी है कि ये इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको कैरीड आउट कौन करता है।
अब इसका जो पॉवर्टी है, ठीक है, अब इसका डाटा कौन कलेक्ट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसका डाटा कलेक्ट करता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये डाटा कलेक्ट करती है और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये उसके अंदर आता है, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन चीज़ बोल रहा हूँ उसको सुनो बस, ठीक है, और उसको माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करूँ कि ये चीज़ें एग्जाम जो मैं फैक्चुअल चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ऐसे मैंने यहाँ पे तो बहुत चीज़ें लिखी हुई, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो फैक्चुअल चीज़ें बोल रहा हूँ, वो फैक्चुअल चीज़ें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो इंडिया में पॉवर्टी जो होती है, पॉवर्टी है इंडिया में, ठीक है, उसका जो क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग कौन करता है, मॉनिटरिंग वर्ड सही रहेगा, मॉनिटरिंग वर्ड कौन करता है, वो करता है नीति आयोग। और उसका जो पॉवर्टी का डाटा लोगों के पास लोगों से लेके आना, वो कौन काम करता है, वो काम करता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑफिस बोल लो या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो किसके अंदर आता है, एक नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, ठीक है। तो वो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। और जो सैंपल किसी चीज़ का लेना हो, किसी चीज़ का डाटा लेना हो, ठीक है, तो वो कौन सा करता है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी कमेटी है जिसने पॉवर्टी लाइन को वो क्या कहते हैं, डिटरमाइन किया था, मतलब क्या कहते हैं, प्रूव करा था, तो वो कौन सी है, वो है अलग कमेटी, ठीक है, जो 1971 में बनी थी, जिसने डिटरमाइन किया था पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मिसकी। और उसने क्या किया था, पॉवर्टी लाइन कि जो बंदा ये 2400 कैलोरी अटेन कर रहा है अडल्ट में रूरल एरिया में, और 2100 कैलोरी अटेन कर रहा है अर्बन एरिया में, तो वो पुअर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सी कमेटी थी जिसने ये पॉवर्टी लाइन का जो इसकी एक बेंच मार्क रखा, जैसे आप कह सकते हो, रखा था, वो कौन सी थी, अलग कमेटी। उसके बाद बहुत सारी कमेटी बनी, ये भी आपको याद रखना है, इसका आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। तो इसका ईयर आपको, जैसे पॉवर्टी लाइन कमेटी कब बनी थी, एक बनी थी लखड़वाला कमेटी, ये कौन सी ये बनी थी 1993 में, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी ये कब बनी थी 2009 में, ठीक है। रंगाराजन कमेटी कब बनी थी, ये बनी थी ये 2012 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, लकड़वाला कमेटी कब बनी थी, ठीक है, 1993 में। तेंदुलकर कमेटी कब बनी थी 2009 में। रंगाराजन कमेटी कब बनी थी 2012 में। अब रंगाराजन कमेटी ने, ठीक है, एक और एस्टिमेट किया था कि जो अब चेंज किया, रंगाराजन कमेटी ने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को क्या कर दिया कि उसका जो बंदा 1407 रुपये अर्बन एरिया में कमा रहा है और रूरल एरिया में 972 रुपये कमा रहा है, वो बंदा पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ठीक है। कौन सी, ये भी पूछ सकते कौन सी कमेटी ने जो ये रिकमेंडेशन दी थी, जहाँ पे जो बंदा 1407 रुपये कमा रहा है अर्बन एरिया में और 972 रुपये कमा रहा है रूरल एरिया में, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ वो फैक्चुअल क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है तो मैं चीज़ें फैक्चुअल रख रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा। अभी फैक्चुअल रखा तभी 20 मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन पॉवर्टी इन्फ्लेशन एलिवेशन प्रोग्राम्स इसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी नियर अबाउट 20 मिनट की बन गई हुई है। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो क्या कहते हैं एलिवेशन जो प्रोग्राम्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये भी पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। अभी नई पेंशन स्कीम थी, उसमें पहले जो लोगों को मिलता था वो मिलता था 200 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो पर अभी रिवाइज हो गया है, अब 1000 पर महीना मिलता है जिनकी ओल्ड एज, जिनकी एज 65 से अब है, 65 या 65 से अब है, ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल जो 55 साल की उम्र से ऊपर है, उनको 1000 महीना मिलता है, ठीक है। मनरेगा के बारे में बहुत पूछते हैं, मनरेगा के बारे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है।
उसके ऊपर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपडेट किया हुआ है, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मेरी गले की तो बैंड बज गई है। कंटिन्यूसली 20 मिनट मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके रहूँगा, ठीक है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे को भी डीमोटिवेशन मिलेगी यार कि मैं क्यों करूँ इनके लिए, ठीक है। और होता है यार कि अभी जब आप सपोर्ट करोगे ना तो दूसरा बंदा भी होता है यार कि यार नहीं यार जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, नहीं यार मेरे को अच्छा कंटेंट इनको ले देना। मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, बट मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द फॉर्म कि आप जो भी वीडियो डालता हूँ उसको वीडियो को शेयर कर लिया करो अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके यार कि यार ऑब्वियसली बात जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, तो उनको उतना मज़ा आता है पढ़ाने का, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ चैनल पे कि जितना कंटेंट फ्री हो सके ना, जितना मैं कैपेबल हूँ फ्री करने में, ठीक है, वो उतना मैं कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।